नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत। आज तारीख आपकी है 12 फरवरी 2025 की। शिक्षा संबंधित सभी अपडेटों की बात एक एक करके करते हैं। सबसे पहली अपडेट, शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी घेरेंगे विधान भवन। लखनऊ से न्यूज़ है जिसमें बताया गया है कि 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में मंगलवार यानी कि कल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जो है वो होनी थी, जो कि नहीं हो सकी। इससे अभ्यर्थी निराश हैं। अब इस प्रकरण की जो सुनवाई है वो मार्च के पहले सप्ताह में आपको देखने को मिलेगी। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का नेतृत्व कर रहे अमरेंद्र पटेल ने कहा कि इस प्रकरण के निस्तारण के लिए सरकार की ओर से कोई पहल नहीं की जा रही है। हम आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी पिछले लगभग 4 साल से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। अभ्यर्थी आहत हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए निवेदन करे, नहीं तो हम लोग बजट सत्र के दौरान पूरे प्रदेश के अभ्यर्थियों के साथ विधान भवन का घेराव करेंगे। अगली अपडेट बीपीएससी को लेकर के है। बीपीएससी मामले की सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। पटना से न्यूज़ है जिसमें बताया गया है कि 70वीं जो बीपीएससी पीटी है उसके मामले में हाई कोर्ट में चल रही सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करने से मना कर दिया है। आनंद लीगल एंड फॉरम ट्रस्ट की ओर से दायर अपील के लिए विशेष अनुमति याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए फैसला दिया। फैसले में कहा गया है कि पीठ पटना हाई कोर्ट के में बहस के दौरान किए गए अंतिम आदेश के आधार पर कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहता है। याचिकाकर्ता इससे संबंधित कोई भी पक्ष हाईकोर्ट के सामने लंबित अपनी याचिका की सुनवाई के दौरान रख सकते हैं। गौरतलब है कि हाईकोर्ट की ओर से इस मामले में सुनवाई की अगली तिथि 14 फरवरी निर्धारित जो है वो की गई है। साथ ही पूर्व में इस संबंध में याचिकाकर्ता ने दावा भी किया था कि परीक्षा से जुड़े बिंदुओं पर शीर्ष अदालत ने कुछ व्यवस्था दी है, जबकि अदालत के फैसले में इसका कोई उल्लेख नहीं है। अगली अपडेट है, माध्यमिक के 892 विद्यालयों में चलेंगे रोजगार परक कोर्स। लखनऊ से न्यूज़ है जिसमें बताया गया प्रदेश में 892 राजकीय और एडेड माध्यमिक विद्यालयों में भोपाल के पंडित सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान के सहयोग से रोजगार परक कोर्स जो है वो चलाए जाएंगे। वहीं वर्तमान में माध्यमिक विद्यालयों खासकर कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों के लिए कई व्यावसायिक कोर्स भी चल रहे हैं। एनईपी और आज की ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए इन कोर्स को अपग्रेड और बेहतर किया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव ने सभी जो मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक हैं उनको निर्देश दिया है कि पहले से चल रही जो ट्रेड हैं उनको अपग्रेड किया जाए। वहीं स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल शिक्षा को बढ़ावा देने वाले कोर्सों को भी संचालन किया जाए। इसमें स्थानीय उत्पाद आदि को भी ध्यान में रखते हुए कोर्स का संचालन किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार दिलाया जा सके। उन्होंने सभी मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक से इसके लिए पहले से जो चल रहे कोर्स हैं कौन कौन से कोर्स अपग्रेड करना है, संचालित किए जा सकते हैं, इसके बारे में जानकारी भी मांगी है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने यह भी कहा है कि हमारा प्रयास है कि हाई स्कूल और इंटर करके निकलने वाले युवाओं को इस तरह के कौशल विकास की शिक्षा दी जाए ताकि वो पढ़ाई करने के बाद रोजगार के लिए जुड़ सकें। अगली अपडेट है आपकी, भर्ती दौड़ में 4 अभ्यर्थी घायल और 609 उत्तीर्ण। लखनऊ से न्यूज़ है जिसमें बताया गया है सिपाही भर्ती जो है उसके लिए चल रही शारीरिक दक्षता परीक्षा में लखनऊ की 35वीं वाहिनी पीएससी में मंगलवार को 800 अभ्यर्थियों में 764 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। 36 अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल नहीं हुए थे। शामिल अभ्यर्थियों में 609 अभ्यर्थी पास हुए जबकि 155 फेल हो गए। दौड़ के दौरान 4 अभ्यर्थी चोटिल भी हो गए थे। 35वीं वाहिनी पीएससी में मंगलवार सुबह से अभ्यर्थी पहुंच गए थे। करीब 7 बजे अभ्यर्थियों की परीक्षा शुरू कराई गई थी। इस दौरान डिजिटल घड़ी का इंतजाम परीक्षा स्थल पर किया गया था। परीक्षा में उस समय थोड़ा व्यवधान हुआ जब 4 अभ्यर्थी चोटिल हो गए थे और एक अभ्यर्थी को बेहोशी जो है वो छा गई थी। शारीरिक दक्षता परीक्षा का मंगलवार को दूसरा दिन जो है वो देखने को मिला था। बाकी महिला अभ्यर्थी वगैरह शामिल हो तो बताया मैंने। सिपाही की सीधी भर्ती में दूसरे से दिलाई परीक्षा मुकदमा। प्रयागराज से न्यूज़ है जिसमें बताया गया है कि वर्ष 2018 में निकाली गई सीधी भर्ती में उत्तर प्रदेश जो बोर्ड है उसने फर्जीवाड़ा पकड़ा है। मामले में बोर्ड के पुलिस उपधीक्षक जो है उनके द्वारा मिर्जापुर के भगौरा स्थित जो निवासी हैं मंगला प्रसाद उनके विरुद्ध केस दर्ज कराया गया है और लिखित परीक्षा कराई गई थी। तो इसमें मंगला प्रसाद की जगह सॉल्वर ने परीक्षा जो है वो दी थी, उसी को लेकर बताया गया है।
अगली अपडेट, जुगाड़ तकनीक से ऑनलाइन हाजिरी बनाने का आरोप। ये बात हो रही है बिहार शिक्षकों को लेकर के। न्यूज़ आपकी सारण की बात की जा रही है कि सारण जिले के एकमा प्रखंड में शिक्षकों की ऑनलाइन हाजिरी को लेकर गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं और इस फर्जीवाड़े में स्थानीय दबंग शिक्षकों की संलिप्तता भी जो है वो बताई जा रही है। जो दूर दराज से आने वाले शिक्षक विशेष रूप से महिला शिक्षिकाओं से हर महीने 5 से 10 हज़ार रुपये तक की वसूली करके हाजिरी लगाने का ठेका लेते हैं। हाल ही में एकमा प्रखंड के रसूलपुर इलाके के कन्या मध्य विद्यालय बैनौत में एक शिक्षिका की फर्जी उपस्थिति का मामला इस कदर बढ़ा कि थाना पुलिस तक पहुंच गया। बताया जा रहा है कि अमूमन स्कूल से गायब रहने वाली उक्त शिक्षिका की ऑनलाइन हाजिरी को लेकर एक अल्पसंख्यक शिक्षक जो है उसने आपत्ति जताई है, जिसके बाद बाहरी जो असामाजिक तत्व हैं उन्होंने स्कूलों में घुसकर शिक्षिका के पक्ष में अल्पसंख्यक जो शिक्षक है उसको धमकी दी। हाई वोल्टेज ड्रामा, राजनीतिक हस्तक्षेप के बाद फिर मामले को शांत वगैरह कराया गया। बाकी यहाँ पर जांच वगैरह जो है वो की गई है और ये भी बताया गया है कि जांच के दिन भी उक्त शिक्षिका की ऑनलाइन हाजिरी बनी हुई थी जबकि वह विद्यालय में मौजूद नहीं थी। इस खुलासे के बाद दोनों अधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट जिला को भेजने की बात कही है। बीओ योगेंद्र जो थे बैठा, उन्होंने बताया कि इस तरीके की शिकायतों को लेकर विभाग गंभीर है। अगली अपडेट आपकी है 8वें वेतन आयोग को लेकर यूपी में भी कवायद जो है वो शुरू, जिसको लेकर सुझाव वगैरह भी मांगे जा रहे हैं। अगली अपडेट आपकी, जाम में फंसकर नहीं दे सके परीक्षा तो मिलेगा दूसरा मौका। महाकुंभ में जो श्रद्धालु उनकी भीड़ लगातार बढ़ रही है, शहर में भीषण जाम लग रहा है। ऐसे में काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ने परीक्षार्थियों को बड़ी राहत दी है। 14 फरवरी को प्रस्तावित अंग्रेजी लैंग्वेज की परीक्षा पर इसको लेकर के निर्णय लिया गया है कि अगर समय से नहीं पहुंच पाते हैं तो उनके लिए अगली तिथि में विशेष परीक्षा जो है वो कराई जाएगी। 14 फरवरी को अपराह्न 2 बजे 12वीं की जो है आईएससी को की अंग्रेजी लैंग्वेज के प्रश्न पत्र की परीक्षा है, उसी को लेकर के ये फैसला देखने को मिला है। बैठक में ये भी सहमति भी बनी है कि 15 फरवरी से शुरू होने जा रही जो सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं हैं उनके लिए भी ये व्यवस्था जो है वो लागू की जाएगी। हालांकि यातायात बना रहा है, इसको लेकर के भी जो है वो ध्यान देने की बात यहाँ पर की गई है। अगली अपडेट कि जेई मेन में 14 छात्रों को मिला 100%। यहाँ पर एनटीए ने रिजल्ट जारी किया है और महज 13 दिनों के भीतर जारी किया है। टॉपर सूची में 12 छात्र सामान्य वर्ग से, एससी ओबीसी वर्ग को भी एक छात्र जो है वो शामिल है। हाजीपुर के पाड़नी को 99.99% प्रदेश में रहा सर्वाधिक, ये भी यहाँ पर बताया गया है। तो यही था हमारे ओवरऑल अपडेट में। कोई प्रश्न हो कमेंट में पूछ लीजिएगा, वीडियो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।